वक्त की रफ्तार। हेलो मैम, डीएम साहब आ गए। ठीक है, दिव्य मोहन जी को जरा अच्छे से बिठाइए, हम अभी आते हैं। ये तो हमारा दुश्मन है। ये हमारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा दुश्मन है। हमें अपनी दुश्मनी में शामिल मत करो। ये बात और है कि तुम्हारी दुश्मनी में हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। हमारे लिए तो ये दोस्ती का पैगाम लेके आए हैं। तुम इसकी भी दोस्त हो और मेरे भी, ये कैसे हो सकता है? इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। देखो, पर्सनली हमारा ना कोई दोस्त है और ना कोई दुश्मन। जहां से हवा आती है हम उस ओर रुख बदल लेते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं होगा। हम इस बात का वचन देते हैं, तुम अपनी दुश्मनी निभाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, कोई ऐसी गलती मत करना जो हमें तुम्हारा दुश्मन बनने पर मजबूर कर दे। नमस्ते देवी जी। नमस्कार, बैठिए। डीएम साहब, आपने अपने चरणों के स्पर्श से आज इस जगह को धन्य कर दिया। देवी जी, ये आप क्या कह रही हैं? अरे हम तो खुद अपनी तकदीर पर इतरा रहे हैं कि हमें आपसे मिलने का मौका मिला। हम जानते हैं कि इस चौखट पर बड़े बड़े नेता आकर गए। जब तक हम यहां नहीं आए थे तब तक हम भी अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहे थे। हम आपकी माथे की रेखाओं को देखकर स्पष्ट बता सकते हैं कि एक बहुत बड़ी कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। अरे इंतजार तो हम भी कर रहे हैं। कब होगा हमारा उस कुर्सी से मिलन? कब बैठेंगे हम उस कुर्सी पर? बताइए ना। बस अब वो समय दूर नहीं है। जब इस रेखांश में जुपिटर आ जाएगा तभी योग होगा। कब आएगा ये जुपिटर? उसे अपना समय दीजिए। अगले इलेक्शन में कमाल देखिए। लेकिन एक समस्या है। वो क्या है? आपके सामने एक बहुत बड़ा दुश्मन खड़ा है जो आपसे आगे है। हाँ, जिसका नाम सत्यनारायण है। और आप ये चाहते हैं ना कि उसके झुंड के कुछ सदस्य आपसे आकर मिले। अरे देवी जी, आप तो आर पार देख लेती हैं। हम ये भी देख रहे हैं डीएम साहब कि मुंबई के पास 100 एकड़ जमीन खाली है जिस पर इस वक्त झोपड़पट्टी है, और वहां पर एक बहुत अच्छा आश्रम बनाया जा सकता है, और उस जमीन को देना आपके हाथ में है। समझिए वो जमीन आपकी हो गई।
हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम तो सेवा करना चाहते हैं। देवी जी, हमारे आपके मकसद कितने मिलते जुलते हैं। अरे मेरा काम भी तो सेवा ही है। अब हमारे सत्संग का समय हो गया है। अच्छा, हाँ बोलो मधुकर, क्या बात है? डीएम साहब, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हुजूर। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? विजय राज देश रत्न के बेटे ने शादी कर ली हुजूर। मधुकर, अगर विजय राज देश रत्न के बेटे ने शादी कर ली है तो इसमें खुशी की क्या बात है? अरे जनाब, जब आपको यह मालूम पड़ेगा कि उसने शादी की किसके साथ है तो आप खुशी से उछल जाएंगे, क्योंकि विजय राज देश रत्न के बेटे योगेश ने शादी की है विलास राज देश रत्न की बीवी से। बस समझिए हुजूर कि उस खानदान के विनाश का मुहूर्त हो गया। हाँ। अरे भाई मधुकर, ये तो वाकई खुशखबरी की बात है। हुजूर, आपको डिस्टर्ब किया इसके लिए माफी चाहूंगा। बाकी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। कोई बात नहीं मधुकर, ऐसी अच्छी खबरों के लिए डिस्टर्ब करते रहा करो। क्या बात है सर, थैंक यू। ओके सर। ये देश रत्न परिवार का क्या समाचार है? देवी जी, हमने आपके घर में कदम रखा और हमारे फोन ने खुशखबरी सुनानी शुरू कर दी। लेकिन समाचार क्या है? विजय राज देश रत्न के छोटे बेटे ने अपनी भाभी निकिता से शादी कर ली। विलास जिंदा है या नहीं, इसका किसी को पता नहीं। उस घर में तो आग लगना शुरू हो गई होगी। कई बार भगवान भी बिन मांगे मुरादें पूरी कर देते हैं। चलता हूं। हमें भी तो इसी दिन का इंतजार था। इंदर, यस मैम। ये क्या हो गया इसे? और ये कमरे की क्या हालत बना रखी है? कुछ नहीं मैम, ये काफी वायलेंट हो रहा था। मैंने इसे डोज दे दिया, इस वक्त बेहोश है। इंदर, ये घर जाना चाहता है ना, तो फिर इसे घर भेज दो। लेकिन मैम, इसके घर जाने का समय आ गया है और इसके लौटने का इससे बेहतर और कोई मौका नहीं हो सकता। इसके घर में एक ऐसा हादसा हुआ है जिसे ये सहन नहीं कर पाएगा और हमेशा के लिए लौटकर यहीं वापस आ जाएगा। अगर ये जागने के बाद घर टेलीफोन करने की जिद करे तो इसे रोकना मत। ठीक है। हेलो चाचा जी। हेलो हेलो चाचा जी, मैं विलास बोल रहा हूं। हेलो चाचा जी, मैं आ रहा हूं।
विलास, हेलो चाचा जी, आप बोलते क्यों नहीं? हेलो हेलो। पापा, पापा, पापा क्या बात है? आप इस तरह परेशान क्यों हैं? कुछ तो बोलिए पापा। मानसी, विलास आ रहा है। विलास भैया, यानी कि वो? हाँ, वो जिंदा है। विलास, विलास भैया आ रहे हैं। पापा कब आ रहे हैं वो? मैं इस पूरे घर को सजा दूंगी। मैं अपने हाथों से मिठाइयां बांटूंगी। पापा कब आ रहे हैं? विलास भैया, विलास भैया, विलास, तुम्हारे आजाद होने का समय अब आ गया है। हाँ विलास, तुम्हारी साधना अब पूरी हुई है। तुम्हारी दिमागी हालत भी अब नॉर्मल है और तुम में इतनी शक्ति आ चुकी है कि तुम किसी भी प्रॉब्लम का सामना आसानी से कर सकते हो। और तुम्हारे दुश्मनों से जो तुम्हें तकलीफ थी वो भी अब टल चुकी है। अब तुम खुली हवा में सांस ले सकते हो विलास। तुम्हें कोई बंदिश नहीं है। कल सुबह की तुम्हारी टिकट भी आ चुकी है। अब तुम बिल्कुल आजाद हो।